हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। जेल में मेरे मित्र भाग 1 में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का लेखक परिचय पढ़े। जेल में मेरे मित्र एक संस्मरण है जिसमें नेहरू जी स्वयं अपना अनुभव हमें बता रहे हैं। भाग 2 में नेहरू जी हमें देहरादून जेल और लखनऊ जेल के अंदर कीड़ों, खटमल, मक्खी, मच्छर और गिलहरियों से जुड़ा अपना अनुभव बताए। आइए अब पाठ के आगे की चर्चा करते हैं। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। मैं उन दोनों को खिलाया पिलाया करता था। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम को उन्हें खाना मिलने में जरा सी देर हो जाती तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। उनकी क्रियाएं और चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता। नैनी जेल में हजारों तोते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। बैरक अर्थात जेल खाना का लंबा कमरा। तो उस जेल खाने के लंबे कमरे की दीवारों पर एक बड़ी संख्या में तोते रहा करते थे। उनकी प्रेममय बातचीत देखने वाली होती थी। उनकी नोक झोंक सुनने का आनंद तो अनोखा ही था। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियां थी। वे गाती, चहचहाती, मधुर ध्वनि करती थीं। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। उसकी कुहू कुहू सुन हम इतने आनंदित हो उठते और भूल जाते कि जेल में हैं। बरेली जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था और उनकी किस्में देखने योग्य थी। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर ना चढ़ सका। वार्डनों और कैदियों ने उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। ऊंची दीवार के ऊपर से उस बच्चे के माँ बाप ने यहाँ देखा। उनका क्रोध बढ़ने लगा। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर खी खी करता नीचे कूदा। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। यह बहुत ही बहादुरी का काम था क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। साहस की विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ भाग खड़ी हुई। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। प्रायः हमारी भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत ना कर सकते थे। कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। कभी वे मेरे बिस्तर पर मिलते या उस किताब में मिलते थे जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। पर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी ही देर बाद वह वहां से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी। अतएव मैंने अपनी कोठरी के कोने कोने में उसकी तलाश की, किंतु वह तो गायब हो चुका था। मेरी कोठरी में और उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई थी। इस प्रकार की घटनाओं का मैं स्वागत किया करता था क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है और जो घटना इस एक से जीवन की समरसता को भंग करती है उसका स्वागत किया जाता है। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता किंतु उनसे डरता भी नहीं हूँ जैसे अन्य लोग डरते हैं। यद्यपि मैं उनके काटे जाने से डरता हूँ और सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता। जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। वे मुझे अपने मित्रों जैसे ही लगे और थे भी क्योंकि वे मेरे अकेलेपन के संगी साथी थे। एक दोस्त का काम भी तो वही होता है कि जब दूसरा दोस्त अकेले हो तो उसका अकेलेपन में साथ निभाए। नेहरू जी भी जब जेल में अकेले थे तब ये कीड़े मकोड़े, ये पक्षी, ये जानवर जिसका अनुभव नेहरू जी हमें बता रहे हैं वे नेहरू जी के मित्र ही तो थे। इसीलिए तो पाठ का नाम है जेल में मेरे मित्र। जेल में मेरे मित्र का यह भाग जो हम पढ़ रहे हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा से ली गई है। उम्मीद है जेल में मेरे मित्र का यह भाग आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।